सो हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सब। एंड वैसे ये वीडियो वैसे मैं 11 साढ़े ग्यारह बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ रात के। और जैसा कि मैंने कल ही वीडियो डाला था कि मैं ब्लॉग डालूँगी रिलेटेड टू एवरीथिंग लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी। तो डांसिंग तो मुझे आता नहीं है, बहुत रेयर है कि थोड़ा बहुत इधर करती हूँ। सिंगिंग आती है मुझे। एंड मैंने बोला था ट्रैवल की वीडियो डालूंगी, ऑफिस का पॉसिबल नहीं है। सो फ़ोन भी मेरे हाथ में, जितने भी वीडियो पड़ते हैं उसका शेड्यूल डाल देती हूँ कि वो शेड्यूल पे अपलोड हो जाते हैं। मैं बार बार एक्टिव नहीं रहती, तो फ़ोन दिन भर हमारा लॉक रहता है, सो मुझे ज़्यादा वो नहीं करता। और रही बात रिकॉर्डिंग की, तो हम सो सॉरी। सुबह सुबह जब जाती हूँ तो कुछ ना कुछ न्यूज़ देखती जाती हूँ, पढ़ती उड़ती जाती, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि मैं अकेले ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, कोई फ्रेंड साथ में नहीं जाते मेरे। सो ऐसे अननोन को किसी को दे करके फ़ोन रिकॉर्ड नहीं करवा सकती, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं लाइफ में रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहती। आई मीन वहाँ नहीं लेना चाहती जहाँ मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है ना। रिस्क वहाँ लिया जाता है जहाँ चांसेस हो, और रिस्क मैं वहाँ बिल्कुल नहीं लूँगी जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं बराबर है कि कहीं कुछ हो जाए, है ना। सो कोई ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। आई एम सो सॉरी। और मैंने बोला था कि मेरी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे तो आइडिया तो बहुत रहते हैं कि मुझे क्या करना है, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। बाय द वे मंडे से मिलेगा, क्योंकि मैंने मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, सो मैं इनसे बोला कि एक तो इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरी है तो कह रही थी कि हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा वीडियो जो बहुत सिकुड़ा सा होगा, लाइक ऑफिस का, हमारे बैकग्राउंड पीछे की चीज़ें देखना, है ना, और ट्रैवल, दैट्स इट। इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा सुबह से शाम वहीं पे बीत जाता है ना। रात को घर के काम वाम करते हुए अभी जस्ट मैं अभी फ्री हूँ, खाना वाना बना के काम करने के आने के बाद मार्केट गई, फिर खाना बनाया, फिर किचन विचन साफ करके खिला विला जस्ट अभी आ रही थी, इसलिए मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया। तो फ़ोन में चलाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग मतलब जो भी मैं 5 मिनट का ब्लॉग डालती हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट का ब्लॉग होगा, जिसमें बस नॉर्मली बातचीत करूँगी मैं, और बस नॉर्मली बातचीत करूँगी। और ब्लॉग तो मैं मंडे से डालूँगी, कल भी रिकॉर्ड करूँगी। लाइक संडे है तो घर के जाए, ऑफकोर्स सब लोग 8 बजे 9 बजे सोते हैं, लेकिन यहाँ चिंता होती है, भाई साहब 8 बजे सोएंगे तो कपड़े धुलने हैं, काम निपटाना है, तो अभी सो जाएंगे तो फिर हमारा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाना है। हालांकि वो काम में बीत जाते हैं काम। तो कल भी रिकॉर्ड करके डालूँगी। और रही बात ट्रैवल की, कुछ भी बाहर आउटसाइड का, तो वो मैं मंडे से डालूँगी। सो आप लोग ज़रूर से देखना पूरा वीडियो। और काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे, मैंने एक यूपीएससी का वीडियो डाला, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। समवन सेड कि आप एक्टिंग अच्छा करते हो, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं अभी बात करने जा रही हूँ यूपीएससी का पेपर जो हुआ है उसके ऊपर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बने रहना, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स के। तो जैसा मैंने बताया आपको, मैं यूपीएससी के पेपर पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने दिया, समवन सेड कि आप मेंस की तैयारी करो। सो मैंने इस बारी पेपर नहीं दिया है, क्योंकि मेरा काम है कंटेंट बनाना, एडिटिंग करना, पेपर को एनालिसिस करना, तो मैं वो करती हूँ, है ना। लाइक इंग्लिश की कंटेंट है उसको एडिट करना, सरल शब्दों में हिंदी को समझाना, और क्वेश्चंस के आंसर्स वेरीफाई करना, क्वेश्चन बैंक बनाना, वो सारे काम मेरे होते हैं। और कोई नए कंटेंट है उसको ऐड करके कुछ एडिट करना, कुछ अपने शब्द डालना। लाइक मैंने काफ़ी सारी बुक एडिट की हैं, कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं उस बुक का ज़रूर से नाम सजेस्ट करूँगी जो मैंने एडिट की है। और आप लोग ज़रूर से उस बुक को पढ़ो। और अगर कोई कमी है तो हमारे ऑफिस में नंबर्स भी दिए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग ज़रूर से वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो कि ये गलती है, या फिर आप सजेशन दे सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड रीडिंग बुक, देन ऑफ कोर्स कमेंट। मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी बुक मैंने एडिट की है, तो आप ज़रूर से पढ़ सकते हो आप लोग। सो आते हैं यूपीएससी पे। सो फ्रेंड्स, मैंने यूपीएससी का पेपर इस साल नहीं दिया है, लास्ट टाइम दिया था मैंने। पाई पे मेरे 4 अटैम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और इस 4 अटैम्प्ट में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ है। क्यों? जैसे कि कभी जीएस होता है तो सीसेट रुक जाता है, पेपर दे के आती हूँ तो कहाँ फंसता है, कभी जीएस फंस जाता है, कभी सीसेट, कभी जीएस, कभी सीसेट। हालांकि मेरी मेंस प्रैक्टिस बहुत है, लेकिन इस बीच में ये है कि पेपर देते देते बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरा बहुत सारा फील्ड है, लाइक सिंगिंग करना। मैंने सिंगिंग सीखी नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है गाना गुनगुनाना, ला 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 ला। तो मैंने गाना गुनगुनाना सीखा खुद से ही है। इसकी मैंने बताया था आपको कि मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। इंडियाज़ टैलेंट फाइट शो रेनू करके दिल्ली सर्च करोगे आप लोग तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा। टॉप 50 कंटेस्टेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उसके प्रोसीजर्स थे ऑनलाइन पहले हुआ था, देन उसके बाद
ऑनलाइन ही हुआ था लेकिन जजेस के सामने। फिर फाइनल उसका हुआ था उत्तराखंड रोड की में, जिसकी वजह से मैं उत्तराखंड गई थी। तो वहाँ पे टॉप 50 में मैं 10,000 बच्चों में मैं टॉप 50 में सेलेक्ट हुई हूँ। सो सिंगिंग करती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने 4 टाइम दिया और बच्चों के पेपर, जो बच्चों ने पूछा मेरे से कि आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने बने, कितने बन रहे हैं, सो मैंने पेपर नहीं दिया है। लेकिन मैंने जब पेपर को देखा तो मेरे होश उड़ गए। अगेन एंड अगेन न्यू चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लाइक पेयर्स वाले क्वेश्चन से 1 and 2, 2 and 3, है ना, ऐसे करके पेयर्स जो अब तक 3-4 साल में फॉलो हुए थे, जो सडनली यूपीएससी ने चेंज किया था, फिर से चेंज हुआ। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक हमें दी है, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक की बिल्कुल रद्दी के भाव बना दिया कि एलिमिनेट आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे। सो मैंने पेपर नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर से दूंगी। सो क्योंकि मैं उसके बारे में रील्स बनाया मैंने, और क्योंकि मैंने देखा भाई पेपर बहुत टफ है। टफ इन द सेंस कि देखो, टफ नहीं होता, हम पढ़ते नहीं तो चीज़ें टफ लगती हैं, जाहिर सी बात है। और कोई भी चीज़, और जैसे कि कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो एक बुक से सटीक नहीं मिल सकती, राइट। सो उसके लिए हमें ज़रूर से दूसरे जैसे कि मतलब हम जो पढ़ते हैं चीज़ें, तो हम ये सोचते हैं कि हमें कहीं एक बुक में पूरे कंटेंट मिले, तो नहीं होगा। और मैंने एक रील और बनाई, पाताल से क्वेश्चन लेके आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंटेंट होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैंने ज्योग्राफी की बुक एडिट किए थे इस बारी। ज्योग्राफी का एक बुक बनाया था जो कंप्लीट अपडेट था, उसमें आप पढ़ोगे तो ज़रूर से, अब रेफरेंस बता दूंगी मैं आपको कि मतलब मैंने कौन सी बुक एडिट की है विद अपडेटेड 2016, 2026, 2025 में जो भी अपडेशन हुए हैं ज्योग्राफी के फील्ड में, मैंने सारे कर रखे थे। तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी हुए। और मेरा सीन ये है कि मतलब मैं करती हूँ तो, और समवन आस्क कि मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। एंड मुझे लगता है कि मैं उसमें अच्छा करती हूँ, इनफैक्ट सब में ही करती हूँ, मतलब राइटिंग बहुत अच्छी मैं करती हूँ। अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात हो जाती है, बट ठीक है, कोई नहीं, उस फील्ड में हम काम करते तो ज़्यादा नॉलेज है। हाँ, जीएस सीसेट ही मेरा अटक जाता है, कभी जीएस, कभी सीसेट, कभी जीएस, कभी सीसेट। सो इस फील्ड में ये नहीं है कि मैंने उस पर फोकस्ड किया तो उस पर फोकस्ड है, नहीं भाई। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोलबाग में मैंने ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं निकलता, 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट जो भी होते हैं, वो यहीं रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। तो ऐसा मत करो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशल। आपका पेपर नहीं क्लियर हो सकता है, तो हो सकता है कि आप किसी और फील्ड के लिए बने हो, तो जाहिर सी बात है, लाइक मैं रील बनाती हूँ, है ना, अब मैं रील भी बनाती हूँ, कंटेंट का काम भी करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि रील बनाना फालतू का काम नहीं, उस रील का एक मैसेज भी होता है, रील बनाने का एक टाइम होता है, जो आपको अच्छे से पता है, सभी एवरीवन नो कि सोशल मीडिया पे कितने पैसे बनते हैं, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रोना, हालांकि बहुत अंदर से दुख होते हैं। जैसे कि मैं महीने में 10-15 दिन तो मैं रो ही लेती हूँ, यही सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। और क्योंकि मैं बातें ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती किसी को, इतना हमारा मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, बाय द वे। सो अपने तक ही रखती चीज़ों को, खुद ही रोने लग जाती हूँ, खुद ही मतलब चलते चलते रोना स्टार्ट हो जाता है ऐसे करके। सो दुख तो बहुत होता है एवरीवन, बट ऐसा नहीं है कि उसको हम अंदर लेके बैठे रहेंगे। मैं एम सो सॉरी, मैं समझा रही हूँ, लेकिन मुझे खुद भी उस चीज़ को सोच के ना मतलब दुख सा होता है कि मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि कभी जीएस रुक जाता है, कभी सीसेट रुक जाता है। 4 अटेम्प्ट दिए हैं तो 2 बारी जीएस में, 2 बारी सीसेट रुक जाता है। सो मेंस पूरी प्रैक्टिस रहती है मेरी। तो इस साल मैंने नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर दूंगी। सो होपफुली आप लोगों ने जितने लोगों ने भी दिया हो, आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाए। मुझे लगता है अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ तो नीचे गिर ही जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप में से ही हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। बशर्ते आप लोगों ने मुझे रील में देख लिया तो कमेंट कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। समवन सेड मैम आप बहुत सुंदर हो, तो थैंक यू सो मच। समवन सेड मैम ऑटोग्राफ। सो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं ऑटोग्राफ दूँ। सो थैंक यू सो मच। आप लोग पूरा वीडियो देखो, कोई टॉपिक समझना है आपको तो कमेंट कर सकते हो। बुक रेफरेंस के लिए बताया मैंने, वो भी पढ़ने के लिए बता सकती मैं। सो प्लीज़ कमेंट, सपोर्ट, पूरा ब्लॉग देखो।